बिहार के पूर्व डीजीपी महोदय ने 10% का कमीशन लिया था। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बड़ी खबर सामने आ रही है। सिपाही भर्ती परीक्षा पेपर लीक से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। पूर्व डीजीपी एसके सिंघल यानी संजीव कुमार सिंघल, जो सिपाही भर्ती केंद्रीय चयन पर्षद के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, उनसे जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। सिपाही भर्ती परीक्षा में जो पेपर छपवाए गए थे उससे जुड़ी बड़ी खबर है और इसमें खबर यह है कि पूर्व डीजीपी ने 10% का कमीशन लिया था प्रिंटिंग प्रेस वालों से और ईओयू की चार्जशीट में ये खुलासा हुआ है। तो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है सिपाही भर्ती परीक्षा पेपर लीक से। हम आपको बताएं, जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक बिहार के पूर्व डीजीपी और केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती के तत्कालीन अध्यक्ष संजीव कुमार सिंघल ने मोटी रकम ली थी। बताया जा रहा है कि एसके सिंघल ने एक कमरे में चलने वाली प्रिंटिंग प्रेस कॉलटेक्स मल्टी वेंचर को 10% कमीशन लेकर प्रश्न पत्र छापने का ठेका बिना फिजिकल वेरिफिकेशन के ही दे दिया। यानी 10% का कमीशन लिया गया पेपर छापने के लिए। सिपाही भर्ती परीक्षा का पेपर जो लीक हुआ था उस पेपर को छापने के लिए बिना ही किसी फिजिकल वेरिफिकेशन के एक कमरे में चलने वाली कंपनी को 10% ठेका पर 10% कमीशन पर प्रश्न पत्र छापने का ठेका दे दिया गया। हालांकि इस को लेकर एसके सिंघल से पहले पूछताछ हो चुकी है, लेकिन इस मामले की जांच कर रही ईओयू एसके सिंघल के जवाब से संतुष्ट नजर नहीं आई है। तो ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है और इसके अलावे जो बताया जा रहा है कि इतना ही नहीं बल्कि ब्लेजिंग सेक्योर के निदेशक कौशिक कर और कॉलटेक्स के निदेशक सौरभ बंदोपाध्याय ने अपने बयान में इस बात को स्वीकार भी किया है कि 10% कमीशन लिया गया। उन्होंने जो स्वीकार किया है, जो 2 कंपनियां थी उसमें कहा गया है कि 2022 में मद्य निषेध सिपाही भर्ती का विज्ञापन निकला था, तब दोनों तत्कालीन अध्यक्ष से मिले थे। कंपनी कॉलटेक्स को इस शर्त पर ठेका दिया गया कि हमें 10% कमीशन देना होगा। तत्कालीन अध्यक्ष ने कॉलटेक्स के साथ इस साल 1 साल का करार किया था और इसी दौरान 2023 में सिपाही बहाली का विज्ञापन निकाला गया था। यानी जो कॉलटेक्स कंपनी, जिसे सिपाही भर्ती परीक्षा के पेपर के छापने की जिम्मेवारी दी गई, बिना किसी फिजिकल वेरिफिकेशन के ही एक कमरे में चलने वाली कंपनी को ये ठेका दे दिया गया। और अब इस मामले में बड़ा खुलासा सामने आ रहा है और जो 2 कंपनी के निदेशक हैं जिन्होंने मुलाकात की थी डीजीपी से और इस बात को स्वीकारा भी है कि उन्हें कमीशन दिया गया और जो कॉलटेक्स कंपनी है उसे 10% कमीशन की बात उससे की थी पूर्व डीजीपी और सिपाही भर्ती जो केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती के तत्कालीन अध्यक्ष थे एसके सिंघल ने उनसे ये बात कही थी। तो बड़ा खुलासा हुआ है, बड़ी बात निकलकर सामने आई है। मामले की जांच की जा रही है। हम आपको बताएं कि 1 अक्टूबर 2023 को सिपाही के 21,000 से अधिक पदों की बहाली के लिए परीक्षा हुई थी। परीक्षा शुरू होने से ठीक पहले इसका प्रश्न पत्र वायरल हो गया था। इस पूरे मामले की जांच करने के लिए 31 अक्टूबर 2023 को ईओयू यानी इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट के डीआईजी मानवजीत सिंह ढिल्लों की अगुवाई में 22 सदस्यीय एसआईटी यानी स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया गया था और इस मामले की जांच की जा रही थी। इस मामले में आपको बताएं कि कई सारे खुलासे हुए हैं, कई सारी अहम बातें निकलकर सामने आई हैं और आपको बताएं कि इस मामला सामने आने के बाद एसके सिंघल, जो केंद्रीय सिपाही भर्ती चयन पर्षद के जो अध्यक्ष थे, उनसे पहली बार पूछताछ के लिए जांच टीम 8 अप्रैल को उनके आवास पर गई थी। उन्होंने सेहत खराब होने का हवाला दिया। इसके बाद उन्हें 44 प्रश्नों की प्रश्नावली भेजी गई।
एसके सिंघल के जवाब से ईओयू संतुष्ट नहीं है। दूसरी बार प्रश्नावली भेजी गई। अब देखना होगा कि इस मामले में उनके तरफ से क्या जवाब आता है। लेकिन इस बीच जो बड़ी खबर ये निकलकर सामने आई कि 10% कमीशन मांगा गया। बिहार के पूर्व डीजीपी और सिपाही भर्ती जो सिपाही केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती के तत्कालीन अध्यक्ष थे एसके सिंघल के द्वारा जो प्रिंटिंग प्रेस है, प्रिंटिंग प्रेस के मालिक से कमीशन के रूप में 10% की रकम मांगी गई थी। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है और अब जो है इस मामले की जांच तेज हो गई है। अब आगे देखना है कि क्या कुछ होता है। लेकिन आपको बताएं कि इस मामले ने काफ़ी कुछ तूल पकड़ा था और जो पूर्व डीजीपी है और केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती के तत्कालीन अध्यक्ष थे एसके सिंघल इस मामले में फंसे हुए हैं और उनसे पूछताछ की जा रही है। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ। तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।